हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मॉर्निंग का जो काम है वो हो चुका है और हम जा रहे हैं अभी पूजा में। तो कौन सी पूजा है, तो व्लॉग में आप बने रहिएगा। तो कंटिन्यू देखिएगा व्लॉग को और बहुत मज़ा भी आने वाला है। वो बस पूजा है कि कौन सी पूजा है वो मैं आपको ब्लॉग में बता दूंगी जब जाएंगे। तो फिर चलते हैं फटाफट से। वैसे मैं आधी तैयार हो गई हूँ, आधी और बची है, तो फटाफट से तैयार हो जाते हैं और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं उनके घर पे, जिन्होंने आंटी ने संकटा माता की पूजा करने के लिए बुलाया है। तो यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पहले तो उन्होंने तैयारी नहीं की थी, पर उनको क्या पहले जानकारी नहीं है कि किस तरीके से की जाती है। पर किसी ने कहा है कि जब घर में या परिवार में या बच्चों पर कोई संकट आता है तो संकटा माता ज़रूर उनको दूर करती हैं और घर में सुख संबंधी लेके आती हैं। तो उन्होंने मतलब मुंह से बोल दिया था कि ये संकटा माता हमारे संकटों को दूर कीजिए। तो यहाँ जो जिस पर्पज़ से उन्होंने पूजा रखी है तो वो एक तरीके से सफल हुई है वो चीज़। तो इसकी वजह से उन्होंने माता संकटा को अपने घर पे बुलाया है और हम सभी सुहागनों को भी निमंत्रण दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मम्मी ने सबसे पहले हल्दी डालकर, थोड़ा सा पानी डालकर चौक पूरने के लिए उनका जो चौक पूरते हैं तो वो पूर लिया है। तो चौक किसी किसी के यहाँ रंगोली से भी बनाया जाता है और चून बोलते हैं एक तरीके से आटे को। तो आटा एक तरीके से हिंदू धर्म में बहुत शुद्धि माना जाता है। तो जब भी चौक पूरा जाता है पूजा पाठ में तो चून का, आटे का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ इसके 4 कोने बनाए जाते हैं, इसीलिए इसे चौक कहा जाता है। और यहाँ चौक के ऊपर कुछ एक तरीके से अनाज रखा जाता है, गेहूं रख दीजिए या चावल रख दीजिए, कोई भी अनाज रखा जाता है। तो यहाँ पटा भी रख दिया, पटा के ऊपर हमने एक कपड़ा रख दिया है, जो आप कौन से भी कलर का, केसरी रंग का, लाल रंग का आप रख सकते हैं। एक ब्लू कलर का और काला कलर का ना रखें किसी भी पूजा में। तो यहाँ पेपर में दीदी एक तरीके से कर रही हैं। चना, जो भुंजे हुए चने होते हैं तो उसमें गुड़ और चना बांधा जाता है और पुड़िया सी बना ली है, क्योंकि सबसे पहले प्रसाद जो भी खाया जाएगा और पहले सबसे पहले माता रानी को चढ़ाया जाएगा तो वो चढ़ेगा, उसके बाद हमें दिया जाएगा। तो वो पहले से तैयारी कर ले रही हैं। और यहाँ किसी किसी के घरों में और किसी के यहाँ पूजा में ऐसा होता है कि जो संकटा माता घी से बनाई जाती हैं, किसी के यहाँ हल्दी से बनाई जाती हैं। तो यहाँ इन्होंने मुल्तानी की मिट्टी के जो टुकड़े होते हैं तो वहाँ उन्होंने संकटा माता को विराजमान किया गया है। तो यहाँ एक लोटे में उन्होंने पान, सुपारी, सभी चीज़ मिलाकर और जो आम के पत्ते हैं वो लगा दिए हैं। गेहूं में, अनाज में एक दीपक जला दिया है। और दूसरी स्टेप ये रहती है कि जब भी हम पूजा करने के लिए बैठें तो सभी तरीके से हमें विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप ये पूजा होती है। तो यहाँ जिन्होंने बोला गया है, संकटा माता को आमंत्रित किया है, तो वो सबसे पहले पूजा करती हैं। तो उसके बाद सभी महिलाएं सभी श्रृंगार को चढ़ाई जाती हैं। तो जो भाभी हैं वैसे मुझसे छोटी ही हैं, तो बस ये यहाँ सभी संकटा माता को सिंदूर चढ़ा रही हैं, कलश पे चढ़ा रही हैं, क्योंकि कलश स्थापना भी होती है। और यहाँ संकटा माता को भी विराजमान कर दिया है और पुस्तक पे भी उन्होंने टीका लगा दिया है, सिंदूर, हल्दी, सभी चीज़ से उन्हें श्रृंगार कर दिया है। और जो आप इस तरीके से काला जो देख रहे हैं वो गौर माता विराजमान की हैं। तो गौर माता उन्होंने गोबर की बनाई हैं। तो गौर माता हमें पूजन करना है उनका। तो फ्रेंड्स, हम संकटा माता की पूजा इसीलिए करते हैं जब भी हमारे घर में कोई दुख या कोई संकट आता है, तो जब माता रानी उसे दूर कर देती हैं तो हमें उन्हें घर पर आमंत्रित करना होता है, उनका पूजन करना होता है। तो यहाँ सभी श्रृंगार को हमने माता रानी को चढ़ा दिया है। सिंदूर है, कुमकुम है, हल्दी है और जो माहुरी रखते हैं वो हमने माता रानी को लगा दिए हैं। और ये
पूजन करने के बाद सभी महिलाएं एक एक करके सभी पूजन करेंगी। तो यहाँ संकटा माता की पूजा में आप 5 महिलाएं, 7 महिलाएं, 11 महिलाएं आप उन सभी को आमंत्रित कर सकती हैं। तो जैसी उन्हें श्रद्धा और जैसी उनकी सहानुभूति हो उस तरीके से आपको सभी महिलाओं को बुलाना है। और श्रृंगार में आप जो भी माता रानी को चढ़ाएंगी और माता रानी ज़रूर स्वीकार करती हैं, जैसी उनकी श्रद्धा होती है उसके हिसाब से। तो बस यहाँ कंगा, चूड़ी, कुमकुम, सिंदूर, माहुरी और तेल जो भी श्रृंगार का होता है तो वो आप उनको ज़रूर चढ़ाइए। तो फ्रेंड्स, जितनी महिलाओं को आमंत्रित किया है तो उतनी ही माताएं मतलब बैठाई गई हैं, संकटा माता बैठा गई हैं। और जो पान के पत्ते आप देख रहे हैं तो पान के पत्तों का हमें बीड़ा बनाना है और इसमें इलायची, लौंग और सुपारी है तो सुपारी का आप बीड़ा बनाकर माता रानी को दीजिए। और जैसे 7 हैं तो 7 पान के पत्ते लीजिए और 7 लौंग लीजिए और 7 इलायची लीजिए, उसी का हमें बीड़ा बना के माता रानी को चढ़ाना है। और पूजा करने के बाद जो माता रानी को सुहाग देने के बाद सभी महिलाएं माहौरी लगाती हैं और 1 बाय 1 सभी महिलाएं जो हैं माहौरी लगाना स्टार्ट कर रही हैं। और माहौरी लगाने के बाद ही पूरी जो पूजा विधि है वो स्टार्ट होती है। कहते हैं कि सुहागनों की जो पूजा होती है वो सबसे पहले सभी महिलाएं माहौरी रखकर पूरा श्रृंगार करने के बाद पूजा स्टार्ट करती हैं। तो यहाँ सभी महिलाओं ने अपना जो माहौरी है वो रख लेते हैं। और यहाँ कहीं कहीं किसी जगह पर रहता है कि सबसे पहले हल्दी लगाई जाती है पाँव में और उसके बाद ही माहौरी लगाई जाती हैं। सबका अलग अलग सिस्टम होता है और कहीं कहीं चलता भी है। तो ये आंटी जो हैं वो रीवा सतना की हैं, तो जो उनकी लैंग्वेज है थोड़ा सा चेंज रहती है पर समझ में आती है। तो यहाँ सभी माहौरी रखने के बाद हवन सामग्री इकट्ठा कर ली है और यहाँ जो कंडा होता है, कंडिया होती है, उसको सुलगाकर हवन करा जाता है। और सभी महिलाएं अपनी जो 5 आहुति देती हैं, 3 आहुति देती हैं, 7 आहुति देती हैं, उस तरीके से आप संकटा माता के नाम से करते हैं। तो फ्रेंड्स, संकटा माता को बुलाने का एक अलग जरिया भी होता है और एक श्रद्धा के ऊपर भी होता है कि ऐसा नहीं है कि जब घर में दुख, दरिद्रता या कुछ समस्या आती है तो उसी टाइम पे हमें माता रानी को याद करना है। जब घर में प्रॉपर अच्छा भी बना रहे, सुख संबंधी बनी रहती है, तो एक सुखी के कारण भी हमें माता रानी को घर पे आमंत्रित कर लेना चाहिए। तो बस यहाँ सभी महिलाओं ने आहुति दे दी है और उसके बाद जो संकटा माता की पुस्तक है वो पढ़ी जाती है। संकट महारानी मैया के मेहंदी सो है, माते मैया के मेहंदी सो है। मेहंदी की झनकारी ओम जय जय संकट महारानी। गले मैया के हरवा सो है, गले मैया के हरवा सो है। मकी की झनकार ओम जय जय संकट महारानी, ओम जय जय संकट महारानी। मैया के बेमुड़ी सो है, हाथ में भोजन परोसे, बोने की थाली में भोजन परोसे। गुरु और चेला लगो संकटियन को मेला, लगो ठकड़
लाल गो संकटियन को मेला। लोटा गंगा जल पानी, के लोटा गंगा जल पानी, पिए गुरु और चेला संकटियन को मेला। टकटेला लगो। तो फ्रेंड्स, पुस्तक पढ़ने के बाद सभी महिलाओं को जो मिठाई खिलाई जाती है पाव पाव भर की, ऐसा कुछ होता है, तो वो खिलाने के बाद तब मैं कोई शूट नहीं कर पाई थी। और उसके बाद माता रानी से विनती की जाती है और यहाँ फेरी लगाई जाती है। आपने ये जो कहानी है वो सुनी होगी और जो गाना है, भजन है, वो सुना होगा। और उसके बाद सभी महिलाएं माता रानी को पहले सिंदूर लगाती हैं और उसके बाद संकटा माता से सिंदूर और सुहाग लेती हैं। तो वन बाय वन सभी महिलाएं ऐसे करती हैं और अच्छी तरीके से सिंदूर देती हैं और सिंदूर लेती भी हैं। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, आपको ये पूजा कैसी लगी संकटा माता की, और कुछ मिस्टेक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ संकटा माता की पूजा कैसे की जाती है।